हाय, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। आज का विषय है सॉफ्टवेयर बाइनरी लैंग्वेज और प्राचीन भारत और जैन साहित्य। अच्छा, तो अना काका, ये जो बाइनरी लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर का बेस है और ये तो अभी 50-60 साल से ही चल रही है ना। बराबर। तो इसका संबंध फिर प्राचीन भारत साहित्य से और जैन मुनियों से कैसा है? हाँ, तो यही एक ताज्जुब की बात रहती है। लोगों को लगता है ये सब आज निकला है, हाँ, लेकिन इतने वैज्ञानिक तथ्य हाँ, प्राचीन भारत में है कि उसको खंगालना बाकी है। जैसा जैसा वो ढूंढते जाएंगे तो और नया नया चीजें पता चलती है। तो इसमें ये एक चीज है कि एक श्री भूवलय चक्र करके है। अच्छा, उसका एक ग्रंथ बना है। हाँ, और वो ग्रंथ जो बना वो 8वीं शताब्दी में बना। अच्छा, तभी तभी लेकिन 8वीं शताब्दी के पहले ही उसके जो लिंक है वो वृषभ देव तक जाती है, जो जैनों का जैन लोगों का पहला तीर्थंकर थे। अच्छा, तो वहां से वो लिंक चालू हो जाती है। तो ये जो जैन तीर्थंकर थे, ये हालांकि पहले राजा थे। अच्छा, और बड़े पराक्रमी राजा थे और उनका राज्य कारभार बहुत अच्छा चल रहा था। काफी सालों तक उन्होंने राज चलाया। उसके बाद में उनको 2 बेटे थे। हाँ, एक का नाम था भरत और एक का नाम था बाहुबली। अच्छा, और एक बेटी थी, उसका नाम था ब्राह्मणी। तो ऐसे 3 जन उनके थे। तो ये बेटी उनसे काफी नॉलेज गेन करती रहती थी हर टाइम लैंग्वेजेस का। इनको काफी उनके वो साथ ही बहुश्रुत भी थे। हाँ। तो उनको लैंग्वेजेस का अगर ज्ञान था। और ये जो दोनों बेटे थे ये बहुत प्रतिभाशाली थे, शूर योद्धा थे। तो फिर उन्होंने जब सोचा कि अब मेरे को मेरी उन्नति करना है अध्यात्म, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये राजपाट छोड़ के मेरे को जाना है। तो उन्होंने पूरा राजपाट दोनों बच्चों में बांट के चले गए। उनको 2 जगह के राजा बना दिए और वो वनवास जंगल चले गए। तो वहां जाने के बाद भूखे रह के उन्होंने कई साल तक तपश्चर्या की। हाँ, उसके बाद में एक दिन वो एनलाइटन हो गए। एनलाइटन का मतलब ही कुड अंडरस्टैंड हु ही इज, जो सोहम का आंसर है कि मैं कौन हूं। अच्छा, वो उनको समझ गया। हाँ, और फिर उनकी प्रतिभा एकदम डिफरेंट हो गई। आध्यात्मिक ऊंची ऊंचाई बहुत बढ़ गई। हाँ, उसके बाद में कई साल के बाद वो फिर अपने राज में आए। तो बड़े हैप्पी रहे कि क्योंकि उनके बेटे अच्छे तरीके से राज कारभार चला रहे थे। और बेटी से भी बात की, बेटी को काफी कुछ समझाया। फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैंने इसका काफी प्रचार प्रसार भी कर दिया हूँ, अब मेरे को महान निर्वाण करना चाहिए। अच्छा, अब वो महानिर्वाण उनका ऐसा था कि उन्होंने सोच लिया कि अब मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। हाँ, और उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया, पानी भी छोड़ दिया। हाँ, ताकि अब वो महानिर्वाण की तैयारी किया जाए। हाँ, तब इनकी बेटी उनके साथ ही थी, सभी लोग थे, सभी लोग। लेकिन बेटी थी। तो बेटी ने उनको पूछा कि आप अपने जो ज्ञान मिलाया है हाँ, वो मेरे को आप धरोहर में दे दो। अच्छा, यानी बेटों को राज दिया था। हाँ, तो मेरे को बेटी ने ज्ञान ज्ञान मांगा। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला अभी तो वो एक्चुअली डेथ बेड जैसे ही थे, सोए हाँ, थे, खा पी नहीं रहे थे। हाँ, अब ऐसी हालत में वो करेंगे क्या? तो उन्होंने क्या किया, एक बोर्ड लिया, कागज, ताड़पत्री, हाँ, 2-4 का ताड़पत्री लिया। हाँ, और ताड़पत्री के ऊपर ऐसे कुछ तभी अंक डाल दिए। हाँ, अंक जिसको बोलते हैं, हाँ, जैसा 7 है, 36 है, ऐसे अंक डाल के एक पूरा ताड़पत्री लिख डाली। ऐसे 4-5 ताड़पत्री उन्होंने लिख के उसको दे दी। अच्छा, बेटी को दे बस कुछ नहीं बताया, सिर्फ अंक डाल दिए। हाँ, अब वो बेटी उनके इसमें ट्रेन थी। हाँ, तो उसको पूरा का पूरा समझ गया। अच्छा, उसकी समझ में पूरा आ गया। उसके समझ में पूरा आ गया कि ये क्या है। तो उसने फिर सोचा कि चलो ये ठीक है। उसके बाद में उसके पास वो रहते गए। फिर आगे चल के वृषभ देव के बाद आगे बहुत से जैन ऋषि रिसर्च करते थे। उनके साथ में जो नए नए तीर्थंकर थे, आखिरी के तीर्थंकर थे महावीर, वो 24वें तीर्थंकर थे। अच्छा, हाँ, तब तक ये सब चलते रहा। तो उसमें वो जैसे पन्ने बढ़ते गए, सब ताड़पत्री, हर एक जन अपना अपना कंट्रीब्यूट करते गए। और कुछ सालों के बाद एक महान ग्रंथ तैयार हो गया, जिसको 8वीं शताब्दी में कुमेंद्रू ने ये ग्रंथ करके सामने रखा और उसको श्री भूवलय ग्रंथ कहते हैं। तो ये ग्रंथ प्रस्तावित हो गया। फिर इस ग्रंथ की विशेषता क्या है और उसे किसने डिकोड किया? हाँ, तब ये ग्रंथ जो था इसमें सिर्फ अंक थे। हाँ, तो किसको भी कुछ वो समझ नहीं रहा था कि ये क्या है। ये 8वीं शताब्दी का ग्रंथ है। करीब करीब 1000 साल तक वो ग्रंथ वैसा ही रहा। अच्छा, 1000 साल में उसके ऊपर फिर बाद में कोई भी रिसर्च नहीं हुआ, किसी ने काम और किसको वो समझ ही नहीं रहा था कि क्या चल रहा है ऐसे टाइप से। लेकिन जो उनके जो पीढ़ी में थे, पीढ़ी दर पीढ़ी वो ग्रंथ चलते रहा, संक्रमित होते रहा। आखिरी में उसको पूजा की वैल्यू आ गई।
अच्छा। हाँ, वो पूजा के इसमें वो अपने एक जो पंडित शास्त्री थे हम्म, तो अपने पूजा में वो ग्रंथ रखते थे। तो ऐसा होते होते 19वां शतक आ गया, यानी करीब करीब 1100 साल वो ग्रंथ के ऊपर कुछ काम कोई ही भी नहीं हुआ। डिकोडिंग नहीं हुआ। लेकिन 1900 में, हाँ 1900 के आसपास में एक यल्लप्पा शास्त्री नामक, ये भी एक अच्छी कहानी है। हाँ। यल्लप्पा शास्त्री नामक ब्राह्मण थे, हम्म, उनको बड़ी इच्छा थी कि ये ग्रंथ में कुछ तो है। हाँ तो उन्होंने फिर उनसे पूछा कि ये ग्रंथ मेरे को देंगे क्या। बोले नहीं, ये तो हमारा पूजा का ग्रंथ है, हम दे नहीं सकते, सिर्फ हमारी फैमिली मेंबर्स जो है उन्हीं को सिर्फ मिलता है हाँ। पढ़ने को, सब वो पढ़ने को भी देने को तैयार नहीं। अच्छा। अब वो इतना कमिटेड था कि उसने सोचा क्या करना। तो उनको एक भतीजी थी, उसकी शादी होने की थी, तो उन्होंने इतना कमिटेड था कि वो भतीजी की शादी का प्रपोजल रख दिया। उसके साथ शादी किया। हाँ। तो नेचुरली वो उनका फैमिली मेंबर हो गया। हाँ। और उनको वो अध्ययन करने को मिल गया। और कुछ सालों के बाद उन्होंने अपना सोना और सब घरदार बेच के वो ग्रंथ खरीद भी लिया। अच्छा, खरीद सके। बाद में वो जो शास्त्री थे, उनके जो बेटे थे, उनके पास पैसे कम थे, तो उन्होंने फिर उनको दिया। हाँ। तो इन्होंने 1920 से लगातार इसके ऊपर स्टडी चल रही है, काफी स्टडी किया। लेकिन उनको काफी लैंग्वेजेस आती थी, फिर भी उनको थोड़ा कुछ समझता था, फिर पीछे हट जाते थे, अटक जाते थे। ऐसा करते करते करते, ऐसा बोलते हैं ना कि फॉर्च्यून फेवर्स ब्रेव, तो वैसा एक दिन आ गया, उनको सडनली एक क्लू लग गया। देखते देखते तो उनको एक पुरानी लैंग्वेज पता चल गई, जिसको कट्टपयादी लैंग्वेज बोलते हैं। अच्छा। तो कट्टपयादी लैंग्वेज की स्पेशलिटी क्या रहती हाँ, है हाँ। कि ये जैसे अंक दिख रहे हैं ना, हाँ। जैसा 36 दिख रहा, 62 हाँ, दिख रहा, हाँ। तो ये अंक जो रहते तो 3 के जगह क लिखते हैं, अच्छा, 6 अक्षर। की जगह ड लिखते, हाँ। यानी अंकों को अक्षर से अक्षर से रिप्लेसमेंट replace करते करना, हैं। हाँ। ये कट्टपयादी लैंग्वेज। हाँ। इनको एकदम स्ट्राइक हो गया कि अपन ये कट्टपयादी इस का तरह कर उपयोग सकते हैं। करके ये अंक की जगह अक्षर डाल दे। तो उन्होंने अक्षर डाल दिए। हाँ। अरे ताजुब की बात ये कि ये अक्षर में यहाँ से यहाँ तक एक श्लोक, यहाँ से यहाँ तक एक श्लोक, ऐसा एक श्लोक, ऐसा एक श्लोक, ऐसे उनको श्लोक मिलते गए। और 3 साल के अंदर उनको ये केवल चार्ट में, 3-4 चार्ट में 2000 श्लोक मिले। वाह। और वो 2000 श्लोक मिलने के बाद वो इतने आनंदित हुए कि उनको लगा कि नहीं, ये कुछ चीज है। हाँ। और वो ग्रंथ उन्होंने अपने पास रखा। हाँ। और लोगों को फिर उसका प्रचार प्रसार शुरू किया कि ये इसमें 2000 श्लोक है, और ये 2000 श्लोक पे पूरा आध्यात्मिक नॉलेज इसमें बसा हुआ है। हाँ, फिर आगे चल के उस ग्रंथ का क्या हुआ और उसके ऊपर रिसर्च हुआ क्या? हाँ, अभी ये जो पहला ग्रंथ तो तैयार हो गया, लेकिन उसको रिकग्निशन मिलना चाहिए था। हाँ। तो उन्होंने वो 2000 ग्रंथ का श्लोक, उसके अर्थ ऐसा पूरा लिख के वो तैयार किया। हाँ। अब इसका विमोचन करना चाहिए। उस जमाने में 50-55 में ऐसी चीजों का विमोचन करना भी बड़ा मुश्किल था। मैंने जैसा मैकेले का एक्सप्लेन किया, वो माइंडसेट था। फिर भी भारत के जो उस टाइम के राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी महामहिम, हाँ। उनको इस विषय में बड़ी रुचि थी। और उन्होंने बोला कि नहीं, ये आगे आना चाहिए। और उन्होंने उस ग्रंथ का विमोचन किया। हाँ। क्योंकि तब तक उसमें रिसर्च चल रहा था, और उसके बाद में भी रिसर्च चल रहा था। अच्छा। तो फिर जैसा उन्होंने विमोचन किया, तो लोग उसके ऊपर रिसर्च करने लगे, और वहाँ यूनिवर्सिटी में वो रिसर्च का सब्जेक्ट हो गया। अच्छा। धीरे धीरे फिर दूसरा रिसर्च कर रहा, तीसरा, ऐसा रिसर्च करते करते आज की हालत तो ये हो गई है कि ये केवल ग्रंथ में केवल 3 चैप्टर्स सिर्फ डिकोड हुए हैं, बाकी चैप्टर्स अभी डिकोड होने की है। अच्छा। और केवल 3 चैप्टर में 20,000 से ज्यादा श्लोक ऑलरेडी मिल गए हैं। और जिसमें 3 चैप्टर में 3 चैप्टर, उसमें फिर रामायण भी आ गया, उसमें बहुत सी चीजें आ गई, वेद आ गए, एस्ट्रोनॉमी आ गया, फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, विज्ञान आ गया, सब कुछ आ गया। और अभी 20,000 केवल 3 चैप्टर। 3 चैप्टर में। तो अभी ये फिर ये जो ग्रंथ है उसका और एंशिएंट इंडिया और कंप्यूटर से क्या रिलेशन है? अब यही तो मेन अपन ने अपना अपना हेडिंग है। सब्जेक्ट। हाँ। तो अब अपन बाइनरी लैंग्वेज यानी क्या रहती है? बाइनरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर की रहती है, उसमें एक ही चीज रहती है कि 0101 ऐसे हाँ, ये अंक रहते हैं। और उसकी जो ऑर्डर बनती है, सॉफ्टवेयर के ऑर्डर जिसको बोलते हैं, वो केवल अंकों के डिफरेंस से बनती है। 01 से 1 बनेगा, 07 से 1 बनेगा। हाँ। इस टाइप से वो ऑर्डर निकल के वो लिखा जाता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। हाँ। तो अंकों का हाँ। कन्वर्शन अक्षरों में, अच्छा, यही तो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है, बाइनरी हाँ, लैंग्वेज है। हाँ। और यहाँ क्या किया है, वही किया, अंकों का सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में कन्वर्शन हुआ। तो ये तरीके से ये हो गया था, और ये अभी चल रहा है।
तो अभी तो इवन कुछ सॉफ्टवेयर वाले अभी सोच रहे हैं कि हम कुछ क्यों नहीं इसमें ढूंढने की कोशिश करें। हाँ। कुछ सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट से बाहर के वो भी सोच रहे हैं कि अब इसमें से हम डिकोड करने का कोशिश करेंगे। तो वो अभी कोशिश जारी है और सालों तक इसमें रिसर्च रिसर्च चलते होते रहेगा। अब ये जो है ये प्राचीन क्यों है, लोग ये सोचेंगे ये प्राचीन क्यों है। तो प्राचीन का मतलब ये रहता है कि हजारों साल पुराना। तो पहले तीर्थंकर जो थे आखिरी के महावीर जो थे वो करीब 2500 साल पुराने, और उसके पहले ऋषभ देव तो पहले तीर्थंकर जहाँ से तो नेचुरली उनका काल मालूम नहीं। जैन साहित्य में तो काल पता भी नहीं चलता। तो और जैन साहित्य का जो लोग पढ़ाई करेंगे तो बता सकते हैं वो काल क्या है। बट इतनी बात पक्की कि वो बहुत प्राचीन है। और वो प्राचीन काल में अपने को ये सब ज्ञान था क्योंकि ऋषभ देव से वो स्टार्ट हो गया। इसलिए प्राचीन काल में सॉफ्टवेयर लैंग्वेज ज्ञात थी, ये बात पक्की है। तो शायद मेरे को लगता है कि ये एक नया सब्जेक्ट था और ये सब लोगों को पसंद आया होगा। यदि ये पसंद आया है तो आगे आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको ये पूरे रोचक एपिसोड आगे भी देखने को मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।